हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में जो लाइन हमेशा लिखी होती है कि इंटरनल ओएस इज़ क्लोज, उसका क्या मतलब होता है और क्या होता है इंटरनल ओएस और प्रेगनेंसी में इसका क्या कार्य होता है। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसे बिना स्किप किए पूरा देखें और पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। दोस्तों, इससे पहले मैंने कई ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट खुद से कैसे पढ़ी जाती है इसके बारे में बताया है। पर हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पूरे 9 महीने ये लाइन हमेशा लिखी होती है कि इंटरनल ओएस इज क्लोज्ड। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है, इसे जानने के लिए सबसे पहले ये इमेज देखते हैं और समझते हैं कि प्रेग्नेंट महिला के शरीर में किस भाग को क्या कहते हैं। इस पिक्चर में ये भाग यूट्रस कहलाता है। यूट्रस वो भाग होता है जिसमें बच्चा पूरे 9 महीने तक रहता है। इस जगह को यूट्रस की लाइन कहा जाता है और इसे यूट्रस का दरवाज़ा कहते हैं। इस गुफा जैसे रास्ते को सर्विक्स कहते हैं और इस नीचे वाले भाग को वजाइना कहा जाता है। अब इस सर्विक्स के ऊपर वाला भाग जो कि यूट्रस की तरफ खुलता है, इसे इंटरनल ओएस कहते हैं और नीचे वाला भाग जो वजाइना की तरफ खुलता है उसे एक्सटर्नल ओएस कहते हैं। तो बेसिकली ओएस 2 तरह का होता है, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस। तो जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि शरीर में इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस क्या होता है। अब इंटरनल ओएस के मुंह पर हमेशा एक तरह का लिक्विड लगा होता है जो यूट्रस के अंदर बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को जाने से रोके रखता है। इस लिक्विड को म्यूकस प्लग कहा जाता है और ये म्यूकस प्लग पूरे 9 महीने भी इंटरनल ओएस की दीवार पर लगा होता है और डिलीवरी के समय ही बाहर निकलता है। नॉर्मल दिनों में यानी जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इंटरनल ओएस 2 कंडीशन में खुलता है। पहली, जब पीरियड्स आते हैं, क्योंकि उस समय यूट्रस के अंदर जो एग्स होते हैं वो टूटकर पीरियड्स के रूप में बाहर निकल रहे होते हैं, तो इंटरनल ओएस उस टाइम पर खुला होता है और वजाइना के द्वारा बाहर निकलता है। और दूसरा, ओव्यूलेशन के समय, क्योंकि उस समय वो स्पर्म के यूट्रस के अंदर जाने का रास्ता बना रहे होते हैं, इसलिए इंटरनल ओएस उस समय ओपन हो जाता है। म्यूकस प्लग यूट्रस से वजाइना के रास्ते को लचीला बनाने का कार्य करता है ताकि स्पर्म आसानी से यूट्रस के अंदर प्रवेश कर जाए। ओव्यूलेशन के समय म्यूकस प्लग पतला और स्मूथ होता है ताकि स्पर्म से चिपक जाए और आसानी से एंटर हो जाए, जबकि साधारण दिनों में ये गाढ़ा होता है और एसिडिक होता है ताकि बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से यूट्रस को बचा कर रख सके। अब जानते हैं कि इंटरनल ओएस ओपन कब होता है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और डिलीवरी का समय आता है, तब इंटरनल ओएस ओपन हो जाता है और उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है, जिसे वाटर ब्रेक होना भी कहा जाता है। ये एक सिग्नल होता है कि लेबर का समय अब आ गया है। पर अगर किसी प्रेग्नेंट महिला के 37 वीक से पहले ही इंटरनल ओएस ओपन हो जाता है तो इसे प्री टर्म लेबर कहा जाता है, यानी कि समय से पहले लेबर पेन होना। वहीं अगर 20 वीक से पहले ही इंटरनल ओएस ओपन हो जाता है तो इसे अबॉर्शन का खतरा माना जाता है। अब जानते हैं कि कैसे पता चलता है कि ओएस ओपन हो चुका है। अगर नॉर्मल दिनों की बात करें तो ओएस के ओपन होने पर वाइट डिस्चार्ज निकलता है, जो कि ये संकेत होता है कि ओव्यूलेशन पीरियड शुरू हो चुका है। और पीरियड्स के दौरान ब्लड का फ्लो होना भी इंटरनल ओएस के ओपन होने पर ही होता है। प्रेगनेंसी के दौरान वाटर ब्रेक होना एक सिग्नल होता है कि इंटरनल ओएस अब ओपन हो गया है, जो केवल लेबर के समय ही होता है, इससे पहले नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले होना खतरे का संकेत माना जाता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि क्या करें कि ओएस स्ट्रॉन्ग बने। कुछ महिलाओं में बार बार मिसकैरेज होने की या प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की परेशानी होती है। ऐसा इंटरनल ओएस के वीक होने की वजह से होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने इंटरनल ओएस को मजबूत बनाएं और इसके लिए आप नियमित व्यायाम करें और पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज करें। साथ ही खाने में हाई एनर्जी वाली सब्जियों और फलों को शामिल करें, जैसे पालक, ब्रोकली, मौसमी और हरी सब्जियां आदि। ये आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है और इससे इंटरनल ओएस को मजबूती मिलती है।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में यूज़फुल जानकारी मिली होगी। अगर आप और डिटेल में इस टॉपिक पर जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट करें। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।